बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे ऊर्जावान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सामान्य गजेंद्र जी खीमसर साहब, हमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा श्रीमती सुब्रा सिंह जी, NHM श्री जितेंद्र कुमार सोनी जी, निदेशक डॉक्टर सुनील सिंह जी राणावत साहब, मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, जिनको पुरस्कार मिला है और एक अच्छा काम किया है, ऐसे सभी मेरे बंधुओं और इस क्षेत्र में हमारे NGO काम करते हैं, ऐसे सभी NGO के पदाधिकारी, प्राइवेट हॉस्पिटलों के सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम में आए चिकित्सा विभाग के सभी भाई और बहनों, और इसमें जो युवा चिकित्सक या नर्सिंग के सभी स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये विभाग ऐसा है, इसमें हम मानते हैं कि आप एक अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, एक संस्था के प्रतिनिधि होने के रूप में काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी संवेदना, हमारी सेवा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें उससे ज्यादा संवेदना और सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे अंदर क्या भाव है, हम देखते हैं कई बार, चाहे हमारा नर्सिंग कर्मी हो, चाहे हमारे चिकित्सक हो, जैसे ही घर पर पहुंचता है, देर से पहुंचता है, लेकिन तुरंत उसके बाद फोन आता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, और मजबूरी नहीं, वो आंतरिक भाव होता है। जब फोन आता है तो वो घर से उसके छोड़ करके सेवा के लिए तत्पर रहता है, और रात्रि में भी सेवा करने के लिए आता है। मित्रों, कोई भी अभियान आता है, कोई भी टीकाकरण हो, कोई भी किसी तरह की बीमारी हो, आप उसमें तत्पर रहते हैं, अपने को भी सुरक्षित रखते हैं और सामने वाले को भी सुरक्षित करते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये विश्व जनसंख्या दिवस है, आप सभी जानते हैं, आप काम करते हैं, और जो पुरस्कार आपको मिला है वो आपको जनता के अंदर अवेयरनेस करना, जागरण करना, उनको सही दिशा दिखाने का काम करना, उनको बुला करके समझाना,
और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, इसके लिए आपको पुरस्कार मिला है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या देश नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे संसाधन हमारे पास सीमित, इसके अलावा संसाधनी हम अगर देखते हैं तो कई बातें हमारी समझ में भी आती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जल भी सीमित, जमीन भी सीमित, संसाधन भी सीमित, और आने वाली जो जनसंख्या से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो ये देश का काम नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। अगर हम पूरी दुनिया को अगर देखते हैं और उस मानचित्र को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जिस तरह की जनसंख्या का अनुपात है और पिछले 25, 30, 40 सालों में बढ़ा है, और उसमें अब हमें इस अभियानों के माध्यम से, परिवार कल्याण के माध्यम से जो एक अवेयरनेस आई है, एक लोगों की सोच बदली है। बदलती सोच में हम हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कार्यक्रम को 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने का काम 1989 में पहली बार शुरुआत की थी, और जब से लेकर के अब दुनिया के देशों ने इसको एक अभियान के रूप में चलाया, क्योंकि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या इस सीमित संसाधनों के लिए, चाहे सीमित जल हो, सीमित जमीन हो, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जहां जनसंख्या बढ़ती है तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। मैं आपसे इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक अभियान चलाया, क्योंकि हमारे लिंग अनुपात में भी इतना अंतर आ गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था, और हम इसलिए कहते हैं कि कुछ अभियान इस तरह के हैं कि जिनको एक नागरिक होने के नाते हम सबको उनमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और अभियान हाथ में लेने पड़ते हैं। इसी तरह का स्वच्छता अभियान आपने देखा होगा, नदी सफाई का अभियान आपने देखा होगा, और अभी आप देख रहे हैं एक पेड़ मां के नाम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि अगर पर्यावरण बचाएंगे तो हम ठीक प्रकार से हमारे जीवन को सार्थक कर सकेंगे। पर्यावरण का बहुत बड़ा इश्यू है। कटती हुई, सिकुड़ती हुई नदियां, कटते हुए जंगल, छोटे होते हुए पहाड़, ये प्रकृति का सौंदर्य जिस तरह से अंतर आ रहा है, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इस पर्यावरण को भी बचाने का काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यह भी अभियान वही अभियान है, लेकिन मैं एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि यह अभियान दूसरे तरह का है। इसमें सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक श्रेणी, उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हमें ऐसे लोगों को भी एक जन जागरण के माध्यम से
उनको भी बताना चाहिए कि आने वाले समय में ये जनसंख्या का आधार अगर बढ़ेगा तो कई तरह की परेशानी भी होंगी। मैं इस मौके पर इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन इसी का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन, ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है। यही नहीं, भारत में विश्व का केवल 2% भूभाग है और यहाँ की आबादी वैश्विक जनसंख्या में 16% का भागीदारी करती है। जन्म और मृत्यु दर के बेमेल अंतर के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। महिलाओं की शिक्षा के स्तर का भी सीधा प्रभाव प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन एक प्रभावी उपकरण है। समाज में जागरूकता बढ़ाकर जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है और इसलिए जिनको पुरस्कार मिला है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। यह चिंतन का विषय है कि राजस्थान की जनसंख्या 1901 से 1951 के बीच 50 साल में मात्र 60 लाख बढ़ी, जबकि 1951 के बाद अब राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर 8 करोड़ से भी ऊपर होने जा रही है। लेकिन संतोष का विषय है कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर निरंतर कम हो रही है। सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार कुल प्रजनन दर TFR का लक्ष्य 2.1 है, जबकि राज्य की कुल प्रजनन दर 2.0 है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सुदृढ़ चिकित्सा तंत्र एवं बेहतर परिवार कल्याण सेवाओं के कारण हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों में देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। कर्मयोगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को निरंतर कम करें। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा, हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, हमने राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र के द्वारा हमने वायदा किया है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा होगी। हमने ये भी कहा है कि नीचे तक उसको किस तरह से हम ले जा सकते हैं और हम आगे उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने आशा आईडी के माध्यम से 16 अंकों की जो आईडी हमने बनाई है, उसमें हमने ये कहा है कि हमारे मरीज का पूरा डेटा हो, जन्म से लेकर के लास्ट तक उस मरीज के पास एक कार्ड हो, और वो कार्ड हमारा बना है। और खुशी इस बात की है कि 10 दिन में, लगभग 15 दिन में, 10-12 दिन में 10 लाख कार्ड हमारे बन गए हैं। और ये इसलिए कि हम कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के हायर सेंटर तक वो आईडी हमारे पास होगी। उस आईडी के माध्यम से हमने कब डॉक्टर को दिखाया, हमारा चेकअप हुआ, उसमें क्या आया, क्या हमारे को परेशानी थी, पहले इसको क्या क्या बीमारी थी, अगर वो जानकारी में रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे चिकित्सक को पूरी जानकारी भी मिलेगी और आगे उसके इलाज में
वो ठीक प्रकार से सोच समझ करके आगे वो अपना इलाज जारी रखेगा। और ये नहीं, हमारा कोई भी व्यक्ति हो, उसकी एक आईडी हो और जिसे लेकर के कहीं भी वो जाता है तुरंत कंप्यूटर पे लगाता है और डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकल करके आ जाती है कि इसको क्या बीमारी थी, आगे इसका किस तरह से इलाज करना है। नहीं तो आप देखते हैं, कई बार मैं देखता हूं 10 दिन पहले गए हैं, उसने अपनी जांचें कराई हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जांचों को भूल जाते हैं या वो इधर उधर हो जाती हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुरंत फिर जांच कराइए। और फिर वो जांच कराने जाता है, उसका पूरा एक दिन उसमें खराब हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट कहते हैं कभी दोपहर बाद मिलेगी तो कभी शाम को मिलेगी। और ये बात भी है कि रिपोर्ट आएगी तो एक साथ तो आएगी नहीं, घंटे 2 घंटे बाद आएगी, तो उसका समय भी बर्बाद होता है। इसलिए हमने कहा है कहीं भी जाते हो पहले से उसमें जो हमारा कार्ड है उसमें वो कंप्यूटर में अंकित हो जाएंगे, तो जब वो दिखाने जाएंगे तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 2 महीने पहले की हिस्ट्री उनके सामने आ जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय जी को कि उन्होंने ये कार्य स्टार्ट कर दिया है और ये कार्य निश्चित रूप से हमारे हर व्यक्ति के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा।